मजदूरों के लिए तो कुछ नहीं हुआ है अभी तक, शुरू से लेकर लास्ट तक। मजदूरी दर भी यहाँ ठीक से नहीं मिलता है, जैसे काम करोगे उसके अनुसार नहीं होता है। और दूसरी बात यह है कि महंगाई की मार से मतलब आदमी चौपट में मर रहे हैं। तो बने ये बड़ी मुश्किल से। मजदूरों की भी क्या उम्मीदें हैं चुनाव से? ये जीने के अफसाने। आपकी आवाज पहुंचाने के लिए आए हैं। हाँ, हमारी आवाज पहुंचाओ वहाँ तक, पूरा देश में, ऑल इंडिया तक। रोज आधार कार्ड ले जाके दिखाए और खाना मिलेगा, ऐसा तो कहीं नियम नहीं है। हम तो कई जगह पे ऐसे 5 रुपए में खाना खाए, वो भी 5 रुपए में थोड़ा सा देते हैं, भर पेट भी तो कभी नहीं देते। में हो किसकी क्या कहाँ सुनती है सरकार? सरकार सुनती है तो फिर ये हाल नहीं होते, पढ़े लिखे लड़के लोग घूमते नहीं। पिछले 10 साल से जो सरकार रही है वो सोची कि नहीं आप लोग? हम उसमें खुश है। क्यों रोए हम घर जब दिशा में होता रे। घोषणा पत्र में जो चीज है वो चीज लिखना चाहिए ना, कि खाना पर भी कम से कम आधार कार्ड चाहिए, हगे पर आधार कार्ड चाहिए, हर चीज पर आधार कार्ड चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए ना। जो मजदूर गरीबों से उम्मीद की करते हैं नेता, उन मजदूरों और गरीबों के क्या हालात है ये देखना चाहिए। मजदूर से दोगलागिरी कर रहा है, उससे अच्छा लोटा में डालो सब मजदूर। न देख आँखों से न बूझ इस दिल से। हमारे यहाँ मजदूर के बारे में एक कहावत काफ़ी लोकप्रिय है कि मजदूर की मजदूरी उसके पसीने सूख जाने से पहले दे देनी चाहिए। यह भारतीय समाज में मजदूर की स्थिति और उसका महत्व दर्शाता है। लोकसभा चुनाव का माहौल है और हमारी कोशिश रहती है कि हम हर तबके से बात करें, उनके करीब जाए, उनके जीवन को समझें। लोकसभा चुनाव में वे कितनी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं ये देखने के लिए हम मज़दूरों के बीच में आए हुए हैं, मज़दूर की बात करने आए हैं, मज़दूर से बात करने आए हैं। तो चलिए बात करना शुरू करते हैं। यहाँ पर काफ़ी मज़दूर हैं। भैया क्या नाम है आपका? उमेश कुमार साहू। कहाँ से आए हैं आप? ये मरोदा से। मरोदा के हैं आप? गांव खुटेरी है, गुंडारदई। ये डेली आप यहीं से जाते हैं काम के लिए कि अलग अलग जगह? डेली यहीं से जाते हैं अलग अलग जगह। अच्छा, तो ज़रूरी है डेली काम मिल जाता है या फिर नहीं मिलता है सर? डेली काम देता है क्या? डेली कम नहीं मिलता है, 12 महीना देने वाला है सरकार। कभी मिल गया, कभी खाली है, कभी भिखारी है। कभी कभी मिलता है, काम तो कर लेते हैं जी, नहीं तो खाली घर में जाग सो तो भिखारी है। लोकसभा चुनाव हो रहा है, इसके बारे में जानकारी होगा? हाँ होगा ना 7 तारीख को। तो क्या लग रहा है आप लोग कि कोई सवाल, कोई उम्मीदें हैं इस बार सरकार से? मजदूर को रोजगार मिलना चाहिए, और क्या सवाल है ना भाई? सबको बराबर रोजगार मिलना चाहिए, तब तो काम का है। पिछले 10 साल से बीजेपी सरकार रही है, क्या बदलाव किया आप लोगों के लिए? क्या कुछ काम करी? बदलाव तो हुआ है बहुत सा, है ना भाई? अब पूरा बदलाव कहाँ हो पाएगा, करेगा? ऐसा नहीं होगा जी, पूरा बदलाव कैसा नहीं होगा? हम पब्लिक है, हम जनता है, तो कैसा नहीं होगा है? 12 महीना काम दे ना, वो 12 महीना गारंटी दे, 500-600 रुपया। महंगाई बढ़ा दी है ना। हाँ, 500-600 रुपया रोजी दे सरकार हमको। हर रोज सरकारी वाले काम में लगाए नौकरी, वर्कर मल्ला पढ़े रहा है, मत पढ़े रहा है, सब लगा नौकरी, तब तो जानबो सरकार है कि कोई सरकार रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुबाराम नाम है। अच्छा, तो चुनाव अभी होने जा रहा है। पिछले 10 साल से बीजेपी सरकार रही है। मजदूरों के लिए कांग्रेस को नहीं जानता, मैं वो नाम लेने वाला आदमी नहीं हूँ। मजदूरों के लिए क्या कुछ हुआ पिछले 10 साल? मजदूरों के लिए कुछ वही छोटा मोटा काम बदला है, और क्या बदला है? चावल दे रहा है फ्री में, महिला लोगों को 1000 रुपया डाल दिया, हो गया। ऐसे थोड़ा होता है जी। क्या चाहते हैं आप? हमको हिसाब चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, जनता को नौकरी दो। छोटा वर्ग का नौकरी है, बटा हुआ है, उसमें सरकारी पैसा दो हमको, वेतन 15,000 20,000 रुपये वेतन एक आदमी का। यहाँ भटक रहा है, यहाँ दुनिया में 3,000 4-5,000 रुपया, 5,000 लेबर आता है यहाँ। डेली 5,000 लेबर आते हैं? हाँ, 5,000 3,000 आता है, गन ले सब। कितने को काम मिलता है यहाँ पर? यहाँ आधा को काम मिलता है, आधा जाता है बेचारा अपना घर, वापस चले जाते हैं। तो क्या हो रहा है देश में? तरक्की हो रहा है क्या? कितने समय से यहाँ पर ऐसे लग रहा है लाइन? 11-12 बजे तक खड़ा होना पड़ता है यहाँ। तो 40 किलोमीटर दूर से आया हूँ मैं। अच्छा, जो खाना रखा है वो दे। और अगर काम नहीं मिला तो वापस जाना पड़ेगा? अपना जाएंगे घर चुरमुरा के, पैसा खर्चा कर दिया है 100 रुपया लेके, सब लोगों को खर्चा किया है, पूछ लो। तो इस बार वोट देने जाएंगे तो क्या सोच कर देंगे भाई? अपने हिसाब से देंगे,
जो अच्छा करेगा उसी को देंगे, उसमें कोई बात नहीं है। हम नाम नहीं लेते हैं, इसको देंगे उसको देंगे। तो काम कैसा लगा फिर पिछले 10 साल? तो अभी ये ठीक से नहीं चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा है। मजदूर का मांगी पूरा नहीं हो। यहाँ मजदूर वाला खाना भोजन दे रहा है, वहाँ तो वो क्या दुनिया भर का कानून लगा दिया है। भर पेट मिलता ही नहीं है। भर पेट मिलता नहीं है खाना। वहाँ रूम बनने का अलाउ दिया था। अभी बोलने वाले आए हो ना मीडिया वाले, वैसे वो आया था यहाँ कईयों में 5 गाँव 4 गाँव आगे। यहाँ 5 रुपए में भर पेट मिलेगा बोलते, मजदूर लगा कहाँ 5 रुपए में भर पेट मिलते, थोड़ा से देते एक कटोरी। सब इलेक्शन होता था, आता है भाई तुम लोग न्यूज वाले लोग न्यूज लेने के लिए। हाँ, हिम्मत है न्यूज वाले, उनसे बात करो, न्यूज वाले उनको बताओ ये काम करो, ऐसे करके। आपकी आवाज़ पहुंचाने के लिए आए हैं। हाँ, हमारी आवाज़ पहुंचाओ वहाँ तक, पूरा देश में, ऑल इंडिया तक। क्या बोलोगे उनको? क्या बोलो, नौकरी दो, महंगाई बढ़ गया है, नहीं तो महंगाई सस्ता करो। ठीक। तो ये जो हालात हैं, इसी हालात को समझने के लिए और करीब से समझने के लिए यहाँ पर हम लोग आए हैं। बहुत सारे मजदूर यहाँ पर लाइन से इकट्ठा होते हैं। जैसे भैया ने बताया कि 5000 लेबर डेली यहाँ पर आते हैं। आगे कुछ दूर में ही एक फाटक है, वहाँ से लेकर आगे रोड तक पूरी लाइन लगी होती है। सभी से बात करते हैं। क्या नाम है काका आपका? मैं बोल नहीं सकता। अच्छा, ठीक है, ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनाराम सिरमौर। क्या करते हैं आप? मैं हेल्पर हूँ, मिस्त्री के साथ जाता हूँ काम में। अच्छा, तो यहाँ डेली सारे मजदूर आते हैं, कह रहे हैं कि डेली काम नहीं मिलता है। हाँ, काम नहीं लगता है, जिस दिन लगता है उस दिन लगता है, नहीं लगता है तो वापस जाते हैं सब। अभी चुनाव का माहौल है, तो पिछले 10 साल में मजदूरों के वर्ग के लिए क्या कुछ किया गया है? क्या लगता है पिछले 10 साल में क्या कुछ हुआ है मजदूरों के लिए? मजदूरों के लिए तो कुछ नहीं हुआ है अभी तक, शुरू से लेकर लास्ट तक। मजदूरी दर भी यहाँ ठीक से नहीं मिलता है, जैसे काम करोगे उसके अनुसार नहीं होता है। और दूसरी बात यह है कि महंगाई की मार से मतलब आदमी चौपट में मर रहे हैं। जितना महंगाई बढ़ रहा है उतना मजदूरी दर भी नहीं है। अच्छा, हाँ। तो कुछ लोग कहते हैं मार्केट में कि महंगाई बढ़ रही है तो वेतन भी बढ़ रहा है, मजदूरी भी बढ़ रहा है। भाई, वेतन शासकीय नौकरी वालों का बढ़ता है, मजदूरों का नहीं बढ़ता है। 50 रुपया यदि बढ़ाने से 50 रुपया दूसरा 50 रुपया कम में चले जाता है तो उसको ले जाता है। यहाँ यूनिटी नहीं है, यूनियन नहीं है यहाँ। क्या है, बहुत दूर से आते हैं आदमी, दिल्ली राजरा तक के। दिल्ली राजरा तक से आते हैं? जी, दिल्ली राजरा तक के आते हैं आदमी यहाँ काम करने के लिए। बोला तो ये तो आपके मन बोलो। धन्यवाद भाई। ये बोलिए। नहीं, बस जो था उतना बोल दिया मैं, बस। तो इस बार ठीक है। क्या नाम है भाई आप? केशव बंजारे। क्या करते हैं आप? ऐसी मिस्त्री का। अच्छा, तो काम के लिए यहाँ पर आए हैं? यस। क्या उम्र है अभी आप? मेरा 22 साल। तो आपकी पढ़ाई वढ़ाई नहीं चल रही है अभी? नहीं, छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिए? ऐसी मजबूरी के कारण, कुछ मजबूरी था। क्या मजबूरी? कुछ घर प्रॉब्लम। अच्छा, हाँ। तो कौन कौन रहता है घर पे आप? मम्मी और 2 भाई और एक चाचा, बस। तो आप काम कर रहे हैं? हाँ। तो क्या यहाँ पर आते हैं तो डेली काम मिल जाता है कि नहीं, कभी जाना पड़ता है। कभी जाना पड़ता है? हाँ। तो खाली हाथ घर जाते हो तो फिर क्या होता है घर का माहौल? क्या करें, कुछ नहीं। अच्छा, चुनाव अभी वोट करते हो कि नहीं? करते हैं। तो इस बार के चुनाव में वोट करोगे? करेंगे। क्या सोचकर वोट करोगे? कुछ रहेगा तभी तो। अच्छा, तो लगता है कि और कुछ हमारे जैसे मजदूर लोग जहाँ पर इकट्ठा होते हैं, इनके लिए और व्यवस्था बनाई जाए, क्या लगता है? क्या चीज़ का? क्या नाम है आप? मनोज कुमार रात्रे। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। डेली मजदूरी का जो पैसा होता है मिलता है? कभी कभी घर मालिक लोग, ठेकेदार लोग दबा देते हैं। अच्छा। और जैसे हाँ, देता नहीं है और घुमाते हैं, और काम मतलब जो बताता है वो काम से एक्स्ट्रा काम कराते हैं, ऐसे हैं। तो मजदूर लोग जब चुनाव आता है, जब प्रधानमंत्री चुनने की बारी होती है, तो मजदूर क्या सोचता है? मजदूर जो अच्छा काम करेगा उसको देगा, मजदूर के लिए सोचेगा, बेरोजगारी के लिए सोचेगा, उसको देगा। पिछले 10 साल से जो सरकार रही है वो सोची है कि नहीं आप लोगों के लिए? हम उसमें खुश हैं। खुश हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जनार्दन है, मैं यहाँ का रहवासी हूँ, वैशाली सेक्टर। यहाँ पे जो श्रमिक हैं
उनमें कौशल की और प्रशिक्षण की ज़रूरत है। भरमार यहाँ बालोद से लेके गुंडादही से लेके पूरे छत्तीसगढ़ के मैक्सिमम लेबर यहाँ पे करीब 4000 इकट्ठा होते हैं, लेकिन उनका लिस्टिंग नहीं होने की वजह से पूरा जो रोजी है वो पर्याप्त मिल नहीं पाता, उनका कौशल निखर नहीं पाता। इस वजह से यहाँ पे कुछ अभाव है और आने जाने का भी साधन कभी भारी पड़ता है उनको। एक ही ट्रेन पे आधारित हैं वो, सुबह 4 बजे उठ के आते हैं, फिर आनन फानन में काम को छोड़ के जाना पड़ता है। इस तरह की दिक्कतें हैं यहाँ पे। बाकी श्रम कुशलता यहाँ अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और जैसे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था के बारे में विचार होता है? व्यवस्था तो यहाँ लचर है, क्योंकि नाश्ता बड़ा मुश्किल से मिल पाता है, नाश्ता और चाय। बाकी ठहरने का और कोई खाने पीने का व्यवस्था नहीं। सरकारी आप क्या करते हैं? नाश्ता दे सकते। हम तो यही लोकल हैं, रिशाली में रहते हैं अपन जी। तो जब लोकसभा चुनाव की बात आती है तो मजदूर लोग की क्या उम्मीदें हैं चुनाव से? जो चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, प्रतिनिधित्व तो श्रमिक वर्ग का ही रहता है। उन्हीं की बदौलत जीत और हार होती है। इसके बावजूद जब चुन के आते हैं तो हकीकत में वो नहीं हो पाता जो उम्मीदें रखनी चाहिए। जो उम्मीदें श्रमिक भाई रखते हैं, उनके चाहे व्यवस्था के बारे में हो, चाहे वेतन के बारे में हो, चाहे रोड नाली ये सब के बारे में हो, नहीं हो पाता है। मजदूरों की भी क्या उम्मीदें हैं चुनाव से? देखो भाई, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ते जा रही है। हम तो बेरोजगार हैं, हमारे बच्चे भी बेरोजगारी में हो रहे हैं। पढ़े लिखे होने के बावजूद उनको वो बात नहीं मिल पा रही है जो स्किल उनके पास है, जो एजुकेशन है उसके हिसाब से नहीं हो रहा है काम। मतलब जो लोग पढ़ाई लिखाई कर कर नौकरी नहीं पा रहे हैं उनके हालात तो बदतर हैं ही। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उसके बाद भी ऐसे भटकते हैं आकर, उनके लिए क्या हालात है? देखिए, एक आम नागरिक की हैसियत से मैं ये बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे उद्योगों को और बढ़ावा देना चाहिए। जहाँ जहाँ खाली जगह है वहाँ उद्योग स्थापित करना चाहिए, जिससे ये बेरोजगारी, ये कौशल उसमें लग के भारत का विकास, छत्तीसगढ़ का विकास हो पाएगा। धन्यवाद। अच्छा, आप लोग मजदूरी के लिए यहाँ पर डेली आते हैं? हाँ, डेली आते हैं। आप लोग क्या इस व्यवस्था पे से खुश हैं आप? नहीं, कोई खुश नहीं है। कोई कुछ नहीं, हरारत है और कुछ नहीं है। जो रोजी मिलता है आप लोगों को, क्या उससे सहमत है? अब सहमत क्या है, गरीबी में जीना है, कोई काम नहीं मिल रहा तो क्या करूँगा। सहमत तो रहना पड़ेगा ना। ये सब है। सरकार कुछ चाहिए, बड़े बड़े वादा करते हैं, हम वैकेंसी निकालेंगे, ये निकालेंगे, लेकिन कोई वादा नहीं, कोई सरकार पूर्ति नहीं कर सकती। अगर सरकार अभी आपकी सुन रही है तो आप क्या बोलना चाहेंगे सरकार को? कहाँ सुनती है सरकार? सरकार सुनती है तो फिर ये हाल नहीं होते, पढ़े लिखे लड़के लोग घूमते नहीं। आप स्क्रीन पर देखकर बोलिए ना, यहाँ सुनेंगे आप। जो क्यों नहीं सुनेंगे? क्यों नहीं? सरकार सुनना चाहिए ना भाई। तो क्या मांग है आपकी? हमारा मांग है कि पढ़े लिखे लड़के को अच्छे नौकरी दे। नहीं पढ़े तो दे है, अच्छे नौकरी दे, हर चीज़ ये करे। अभी हर चीज़ में वैकेंसी है भाई, पुलिस में ले हैं, किसी पोस्ट ऑफिस में है, देखो है, किसी हर जगह में ये है। जब बात नौकरी, रोजगार, बेरोजगारी की होती है ना, तब लोग तर्क लगाने लगते हैं, कई सारे एनालिसिस किए जाते हैं और आंकड़े आने लगते हैं कि नौकरी है, वैकेंसी है। मगर जब आप मजदूरों के बीच में खड़े होकर उनको देखेंगे, उनकी बातें समझेंगे, तब मालूम पड़ेगा कि रोजगार का असर, बेरोजगारी का असर कितना गहरा इन पर पड़ता है। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम भैया? सोमनाथ निगम सर जी। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। क्या बोल रहे थे भैया? मैंने बोला ये 5 रुपये वाली खाना यहाँ पे स्टॉल लगाए हैं, लेकिन यहाँ पे जाने पे यही है, यहाँ पे सब बोलते हैं आधार कार्ड लाओ, ये लाओ तब खाना मिलेगा। ऐसा क्यों? ये क्या नियम है? और खाने में क्या मिलता है? खाने में तो दाल चावल सब्जी। तो भरपूर पेट भर मिलता है? पेट भर नहीं मिलता सर, थोड़ा सा देते हैं 5 रुपये का, 10 रुपये दो तो फिर बढ़ा के देते हैं। अच्छा, ऐसा है। और यहाँ पे नियम लिखा है कि शहीद वीर नारायण सिंह के तरफ से, लेकिन खाना तो हम लोग कई लेबर वहाँ खाना ही बंद कर दिए हैं। हम ही नहीं, कई लेबर। क्यों? आधार कार्ड लाओ, ये लाओ, हर दिन ये सिस्टम क्या है, इसीलिए बंद कर दिए। अच्छा, इसके लिए कोई पहल निकालिए, सरकार से यही सुविधा है। यदि यही सब रोज़ आधार कार्ड ले जा के दिखाए और खाना मिलेगा, ऐसा तो कहीं नियम नहीं है। हम तो कई जगह पे ऐसे 5 रुपये में खाना खाएं, वो भी 5 रुपये में थोड़ा सा देते हैं, भरपेट भी तो कभी नहीं देते हैं। सरकार तो कई सारे दावे करते हैं कि मज़दूरों के लिए
काफ़ी सारे नियम आ रहे हैं, योजनाएं आ रहे हैं, उनके बारे में विचार किया जाता है, उनके लिए काम किया जाता है। मगर यहाँ पर मजदूर जो है एक वक्त खाने के लिए कितनी मशक्क़त कर रहा है। इनसे इतने सवाल कर दिए जाते हैं एक समय के खाने के लिए, और यहाँ पर ना रुकने की व्यवस्था है ना और कोई व्यवस्था दी जाती है। क्या बोल रहे हैं चाचा? चुनाव के समय सब आते का वादा पूरा करते। हाँ, चुनाव खत्म हो गए तब कोई पूछैया नहीं है, कोई पूछैया नहीं रहा है। तो चाचा फिर आप लोग वोट क्या सोच कर देंगे? अरे जैसे वादा है वैसे देते वोट ला। हाँ। उसके बाद वो वादा पूरा हो या ना हो कोई मतलब नहीं हो का वादा करे थे। अभी गैस के वादा कर रही से 500 कहाँ कर थे वादा ला पूरा कहाँ है? 5 रुपए खाना का वादा पूरा नहीं कर पाते तो गैस के कहाँ से पूरा करेगा? बहुत सारे योजना बहुत घोषित से कहा, ऐसे नहीं। 5 रुपए खाना बार 3 बार बोलते हैं रोज आधार कार्ड लाओ। 5 रुपए खाना गांव देहात से आदमी मन कमाए बर आते हैं। आधार कार्ड चाहिए, आगे बार भी आधार कार्ड चाहिए। ये सरकार है, ऐसी सरकार को तो एक करनी चाहिए। वो पहले घोषणा पत्र में जो चीज़ है वो चीज़ लिखना चाहिए ना, कि खाना पर भी कम से कम आधार कार्ड चाहिए, आगे बार आधार कार्ड चाहिए, हर चीज़ पर आधार कार्ड चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए ना। बैंक में जाओ, बैंक में परेशानी, अभी कई महतारी योजना का पैसा नहीं निकल रहा मालूम। और महतारी योजना का एक कभी बोलता है आधार कार्ड का आपका लिंक नहीं हुआ है, कभी बोलता है जी ये नहीं हुआ है। क्या ये नहीं भाई, सरकार के पास में हर डॉक्यूमेंट रहता है, लेकिन 50 दफे जितना देता है उससे ज़्यादा मजदूर का खर्च हो जाता है दौड़ धूप में। डॉक्यूमेंट मांगो एक बार हाँ 50 बार मांगो। अभी कितना हुआ है, अभी महतारी योजना कर रहा है, जाकर देखो बैंक में पूरा पड़े रहते हैं। कई आदमी बैंक में पड़े हैं, इतना ज़्यादा बैंक में पड़े आदमी लोग, कभी लिंक नहीं हुआ है बोलता है, आधार लिंक नहीं हुआ है बोलता है, ये नहीं हुआ है बोलता है। तो जितना दौड़ धूप 1000 रुपये दे रहे उससे ज़्यादा तो हमारा खर्च हो जा रहा है। क्या मतलब तुमको सरकार को देने से? सिर्फ प्रलोभन देता है सरकार और उससे ज़्यादा हमारा हो जाएगा। चुनाव आएगा वो भी 1000 रुपये कट जाएगा। अभी आपको एक 20 क्विंटल धान लूँगा बोला है, मैं चुनाव जीतूँगा उसके बाद में गद्दी में नहीं बैठूँगा, फिर आपका दूंगा बोला। कितने दिन के बाद में दिया भाई? ऐसे वादे क्यों करते हैं, झूठे वादा? मजदूर को चुतिया बना के जीतते हैं नेता लोन, क्यों ऐसे करते हैं वादे? वादे करो तो कम से खरम उतरो। जैसे मोबाइल नंबर ऐड करे SBI। अरे कुछ नहीं करे भैया, अभी मैं भोगा था ना मन, अभी हमारा 3 महीने का पैसा नहीं आया है। आएगा पैसा? अभी वो महतारी योजना वाला 3 महीने का पैसा, 3 महीने का भुगतान भोग रहे हैं हम। बैंक में जा रहे हैं तो बोलता कभी आधार लिंक नहीं हुआ है, कभी HBN नहीं हुआ बोलता है, कभी आपका खाता बंद है बोलते हैं। जितना का पैसा नहीं दे रहे उतना का तो हमारा ऐसी तैसी हो रहा है। हाँ, सूर्यगांव बैंक में हम स्टेट बैंक में खाता खुलाए, कभी देखते हैं। तो अभी चुनाव होगा तो फिर अब क्या सोचकर वोट करने वाले? क्या सोच के वोट कर बता, क्या सोच के वोट करेंगे? वादा फिर किया है कोई, राहुल गांधी बोल रहे कि 8000 रुपये दूंगे बोल के, हैं मोदी कह के लोग चिल्ला रहे हैं। अब किसको देगा? अपने मत है, जिसको आएगा उसको देंगे, ज़्यादा होगा तो लोटा में डालेंगे, किसी को नहीं देंगे। क्या करेंगे भाई? जब ऐसी सरकार से दोगलागिरी कर रहा है, मजदूर से दोगलागिरी कर रहा है, उससे अच्छा लोटा में डालो सब मजदूर। क्या कहना चाहेंगे भैया? मैं क्या बोलूं भाई। ठीक, तो ये सारी जो व्यवस्था आपने देखी ये मज़दूरों की व्यवस्था है, और वो ये लोग हमेशा डेली इसी सारे सवालों, इसी सारे हालातों से जूझते रहते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको दिखाने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम हर तबके से बात करें। लोकसभा चुनाव जो सबसे बड़ा उत्सव होता है एक राजनीति के लिए, तो उस राजनीति के उत्सव में जो मज़दूर गरीबों से उम्मीद की करते हैं नेता, उन मज़दूरों और गरीबों के क्या हालात है ये देखना चाहिए। आप अगर वोट करने जा रहे हैं तो ये भी देखें और अपने वोट करने के कारण को भी अच्छे से समझें। और KP न्यूज़ को लगातार देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार जुड़े रहिए। मेरा नाम मनीष है, मेरे साथी फैज़ान के साथ। धन्यवाद। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें KP न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।